भारत का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया बहुत मतलब आप समझिए कि आसान चीज नहीं है, ठीक है। पूरी हिस्ट्री में अगर सबसे टफ चीज कोई लगती है, ठीक है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग, ठीक है, दोनों ही चीजों में, ठीक है ना। तो भैया पढ़ने के पर्पस से, समझने के पर्पस से, दोनों ही पर्पस से साउथ इंडिया की जो हिस्ट्री है वो तगड़ी है। पूरी हिस्ट्री में सबसे टफ चैप्टर माना जाता है और इजी टू अंडरस्टैंड तो नहीं है, लेकिन यह है कि हम प्रयास करेंगे कि आपको इजीली समझ में आए, ठीक है। और इस चैप्टर में आप इस बात की आशा नहीं करेंगे, इस चैप्टर में आप इस बात की आशा नहीं करेंगे कि आपको ईच एंड एवरीथिंग लिख कर बताया जाएगा, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो बहुत लंबा जाएगा, 3-4 दिन चला जाएगा, ठीक है। तो हम इसमें थोड़ा सा पीपीटी का इस्तेमाल करेंगे और आपका यह चैप्टर जो है 2 दिन में खत्म करेंगे, आज और कल में, ठीक है ना। तो चलिए शुरू किया जाए सेशन को। सबसे पहले तो ये कहूंगा कि पूरा फोकस रखिएगा, ठीक है। नोट्स आप साथ में बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आगे भी बना लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए भैया, है ना, देखिए कोशिश करते हैं कि चीजों को इजी बना सके। तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान दीजिए कि ये जो आप देख पा रहे हैं, ठीक है, ये आप देख रहे हैं दक्षिण भारत का इतिहास, ठीक है। दक्षिण भारत का इतिहास मतलब हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया, ठीक है। इस हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया को 2 पार्ट में पढ़ा जाता है। एक तो 100 से 300 ईस्वी, ठीक है, और दूसरा क्या है, दूसरा है 500 से 1200 ईस्वी। ऐसा क्यों, ठीक है, ऐसा इसलिए है, ठीक है। भाई इस टाइम पीरियड को वैसे याद करने की जरूरत नहीं है, आपके पेपर में इसका टाइम पीरियड से क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। तो जहां से क्वेश्चन आते हैं मैं उन पर स्टार लगाते चलूंगा और आपको यही कहूंगा कि भैया आप क्या करिए, ठीक है, आप यही करिए कि वही वही जरूर याद कर लीजिए जिन पर स्टार लगाया जाए, ठीक है। और फिर उसी तरीके से चीजें आपकी बेहतर हो भी पाएंगी। तो दक्षिण भारत का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया, इसे 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। 100 से 300 ईस्वी वाला, दूसरा 500 से 1200 ईस्वी वाला, ठीक है ना। आइए भैया, अब आप देखेंगे कि आपके लिए मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट क्या है। मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट ये है संगम का, संगम पीरियड। और इस संगम पीरियड के अंतर्गत आप क्या पढ़ते हैं भाई, इस संगम पीरियड के अंतर्गत आप क्या पढ़ते हैं, इसके अंतर्गत आप पढ़ रहे होते हैं चोल, चेर और पांड्य, चोल, चेर और पांड्य, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि भैया आपको मुख्य रूप से आज के सेशन में संगम पीरियड पढ़ना है, ठीक है। संगम पीरियड पढ़ना है जिसमें चोल, चेर और पांड्य पढ़ना है, ठीक है। और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो इस पर भी आएंगे क्या भैया, दक्षिण भारत के इतिहास में, ठीक है, जो पल्लव है, राष्ट्रकूट है, चालुक्य है और बाद के जो चोल शासक है उनके बारे में भी। और इतना से समझ में आएगा, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। बस समझने में थोड़ी सी मेहनत आपको तो लगानी पड़ेगी भैया, थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। तो बस मेहनत वाली बात है और कुछ नहीं है, ठीक है। और मेहनत करने से आप काफी हटेंगे, ठीक है। तो सिंपल सी चीज है कि दक्षिण भारत के इतिहास में आज हमें संगम पीरियड पर फोकस करना है, तो संगम पीरियड पर है, ठीक है। बाकी नोट्स की बात है तो जैसा लिखा हुआ है इस समय आपकी स्क्रीन पर आप ऐसे ही लिख सकते हैं, ठीक है ना। अजय भैया, ठीक, तो इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इस बात का भी ध्यान दीजिएगा। और टाइम पीरियड से क्वेश्चन नहीं आता है क्योंकि अलग अलग जगहों पर अलग अलग टाइम पीरियड मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो टाइम पीरियड के लिए परेशान नहीं होंगे, ठीक है भाई। और बाकी ये बीच में है ना, ये 300 से 500 ईस्वी के बीच में गायब क्यों रहे, जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ता चलेगा समझ में आ जाएगा। ये सारा का सारा एडी है, इसमें बीसी नहीं है, ठीक है ना। तो देख लिया जाए, है ना, ये सारा का सारा एडी है, इसमें बीसी नहीं है। आइए देखते हैं, संगम काल की बात हो रही है, ठीक है। संगम काल मतलब संगम पीरियड, ठीक है। और जो संगम पीरियड है ये संगम, संगम एक्चुअली में संस्कृत भाषा का शब्द है, ठीक है। संगम क्या है, जैसे ये संगम जो है, ये संगम संस्कृत भाषा का शब्द है। मान लीजिए कभी पूछता है आपसे, ठीक है, ये संगम किस भाषा का शब्द है, तो संस्कृत भाषा का एक शब्द है, ठीक है। और जिसका अर्थ क्या होता है भाई, जिसका अर्थ होता है सभा। संगम जो है, संगम संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है सभा। तो संगम इज अ वर्ड ऑफ संस्कृत लैंग्वेज व्हिच मीनिंग इज एन असेंबली। तो संगम वर्ड हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम संस्कृत लैंग्वेज व्हिच मीन्स असेंबली, ठीक है। तो संगम जो शब्द है, ठीक है ना, चोल दोनों जगह है, क्या दिक्कत है। अरे संगम की बात कर रहे हैं, मैंने कहा संगम संस्कृत भाषा का शब्द है, ठीक है। संस्कृत लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब होता है सभा, ठीक है ना, जिसका मतलब होता है सभा। तो आप एकदम इतना समझेंगे कि आप, अच्छा अभी तक आप में से, अगर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अभी जितने लोग क्लास में हैं इसमें से केवल और केवल 2% लोग ही ऐसे होंगे, ठीक है ना। केवल और केवल 2% लोग ही ऐसे होंगे मुश्किल से जिन्होंने कभी साउथ इंडिया में, ठीक है, साउथ इंडिया की हिस्ट्री के बारे में मतलब पढ़ा होगा, स्पेशली संगम पीरियड के बारे में, ठीक है। हां जी, लेकिन और इसी वजह से कम समझ में आने का चांस भी रहता है, लेकिन चिंता न करिए, ध्यान से देखिए। तो जब आप कहते हैं संगम काल, जब आप कहते हैं संगम काल, तो हमने कहा संगम शब्द जो आ रहा है, इस संगम शब्द का जो शब्द है ये संस्कृत भाषा से लिया गया और इसका मतलब होता है सभा। अरे एक होता है संगम काल, एक होता है संगम साहित्य, ध्यान से समझिए। एक होता है संगम काल, एक होता है संगम साहित्य। तो संगम काल का मतलब वह टाइम पीरियड जिसमें संगम साहित्य लिखे गए, ठीक है। तो संगम क्या है, संगम वैसे भी संगम का मतलब क्या होता है, मेल मिलाप। संगम शब्द का क्या मतलब होता है, संगम का मतलब जैसे मान लीजिए गंगा यमुना का संगम, जैसे गंगा यमुना सरस्वती का जो संगम है वो प्रयागराज में स्थित है, गंगा यमुना सरस्वती का संगम, वहां पर क्या होता है, मिलाप होता है। तो ऐसे ही संगम काल का मतलब हो गया कि एक ऐसा टाइम पीरियड जिसमें 3 सभाएं हुई और इन 3 सभाओं के दौरान क्या हुआ, इन 3 सभाओं के दौरान जो साहित्य लिखे गए उन्हें संगम साहित्य कहा गया। जो हम आगे आपको बताएंगे कि भैया संगम शब्द जो है इसका मतलब होता है सभा। तो 3 सभाएं हुई, 3 सभाएं हुई जिनको संगम काल के अंतर्गत रखा जाता है और इन सभाओं के दौरान जो साहित्य, जो लिटरेचर लिखे गए उनको संगम साहित्य कहा गया, ठीक है ना, संगम साहित्य कहा गया। तो संगम काल का समय जो है वो 100 ईस्वी से 300 ईस्वी के मध्य है, ठीक है ना। तो 100 से 300 एडी के मध्य जो होता है उसे संगम, ठीक है, काल कहा जाता है, ठीक है। चलिए, तो वही चीज है, तो इसमें कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है, संगम पीरियड की बात हो रही है। तो जब आप नोट करिएगा, नोट्स बनाइएगा तो आपको, ठीक है, इस तरह से भी आप बना सकते हैं कि आपने लिखा संगम पीरियड, ठीक है, क्या लिखा आपने, आपने लिखा संगम पीरियड मतलब संगम काल, आपने लिखा संगम काल। अब संगम काल में क्या है भाई, संगम काल आपने लिखा, फिर आपने तुरंत लिखा कि संगम, ठीक है, संगम जो शब्द है, क्या संगम जो शब्द है, ठीक है, संगम जो शब्द है, ठीक है, संगम शब्द क्या है भाई, वर्ड ऑफ संस्कृत लैंग्वेज, ठीक है, वर्ड ऑफ संस्कृत लैंग्वेज। तो संस्कृत लैंग्वेज का वर्ड है, ठीक है, वर्ड ऑफ संस्कृत लैंग्वेज, ठीक है, वर्ड ऑफ संस्कृत लैंग्वेज, ठीक है, वर्ड ऑफ संस्कृत लैंग्वेज मतलब संस्कृत भाषा का शब्द है। मैं थोड़ा इजी बनाने का प्रयास कर रहा हूं, टाइम लगेगा। संस्कृत भाषा का शब्द, संस्कृत भाषा का शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द है, ठीक है, संस्कृत भाषा का शब्द है। और इसी प्रकार से आप और आगे बढ़े तो आप देखेंगे, ठीक है, संगम, इसी प्रकार से संगम शब्द का अर्थ, संगम का अर्थ क्या है, तो संगम का अर्थ की बात करें, क्या है संगम की मीनिंग, ठीक है, मतलब संगम मींस, ठीक है। तो संगम मींस क्या है, संगम का मतलब क्या है, तो संगम का मतलब जो है क्या है, तो संगम का मतलब है असेंबली या सभा, ठीक है। संगम का मतलब क्या है, सभा या असेंबली, ठीक है, ये इसका मतलब है, ठीक है ना, असेंबली। कितने संगम हुए हैं, कितने संगम हुए, तो ये कितने हुए, 3 संगम हुए, ठीक है ना। कितने संगम हुए, 3 संगम हुए, सिंपल है कि भाई कितने संगम हुए, 3 संगम हुए। और जो 3 संगम हुए हैं, ये जो 3 संगम हुए हैं, है ना, इन्हीं के दौरान, संगम के दौरान, ठीक है, संगम के दौरान जो साहित्य लिखे गए, ठीक है, संगम के दौरान, ठीक है, संगम के दौरान, ठीक है, लिखे गए साहित्य को संगम साहित्य कहा गया। लिखा गया साहित्य, लिखा गया साहित्य क्या कहलाया, संगम साहित्य कहलाया, ठीक है, संगम साहित्य कहलाया, ठीक है, संगम साहित्य कहलाया, ठीक है ना, संगम साहित्य कहलाया, एकदम सिंपल है, ठीक है ना। अजय भैया अब, ठीक है, लिटरेचर अच्छा क्या थी, भाषा की अगर बात करें कि किस भाषा में, किस लैंग्वेज में लिखे गए, तो लैंग्वेज एकदम स्पष्ट है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है, बट तमिल भाषा में, कौन सी भाषा में, तमिल भाषा में, ठीक है, तमिल भाषा में। अब पेपर में यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, ठीक है ना। हाँ जी, अब पेपर में यहाँ से क्वेश्चन क्या है कि एक तो ये पूछ सकता है कि संगम किस भाषा का
चेर और क्या पांडे, ठीक है, चोल चेर पांडे, ठीक है, ये आप पढ़ने वाले, चोल चेर पांडे ये आप पढ़ने वाले, ठीक है ना, हाँ जी, चोल चेर पांडे ये आप पढ़ने वाले, ठीक है, और एकदम बिल्कुल समझ में आएगा, इसमें से कहीं तक कोई डाउट नहीं है, बस आपको क्या करना है, फोकस बनाए रखना है, ठीक है। अब ये संगम काल के अंतर्गत से क्या, प्राचीन काल में तमिल कवियों के द्वारा सभाओं का आयोजन किया जाता था। वही बात हमने एक्सप्लेन करी कि प्राचीन काल में तमिल कवियों के द्वारा सभाओं का आयोजन किया जाता था और इन्हीं कवियों द्वारा सभा में कई तमिल साहित्य की रचना की गई, इन्हें तमिल साहित्य कहा गया। सिंपल, तमिल साहित्य या संगम साहित्य कहा गया, इन्हीं तमिल साहित्य को, जैसे कई बार क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि तमिल साहित्य को क्या कहा जाता है, तो तमिल साहित्य को संगम साहित्य कहा जाता है, या संगम साहित्य किस भाषा में है, तो तमिल भाषा में, ठीक है ना। तो इन एंशिएंट टाइम्स मीटिंग्स वर ऑर्गेनाइज्ड बाय तमिल पोएट्स, मेनी तमिल लिटरेचर वर कंपोज्ड बाय दोस पोएट्स इन द असेंबली, दिस तमिल लिटरेचर इज आल्सो कॉल्ड संगम साहित्य। खत्म, वही चीज बताइए, इसमें कहीं से कहीं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। हाँ जी, चलिए अब हम बात करते हैं संगम की। तो संगम में एकदम क्लियर है कि चोल चेर और पांड्य आते हैं, ठीक है ना। जब हमने कह दिया कि संगम में, संगम काल के अंतर्गत चोल चेर पांड्य आते हैं, इसमें पूछने की क्या जरूरत है कि इसमें पल्लव और राजपूत आते ही नहीं आते, आपको क्या लगता है मैं झूठ बोल रहा हूं, व्हाई वेस्टिंग, अरे भाई क्या बताएं, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो। चलिए तो संगम कालीन राज्य की बात कर लेते हैं। तो हमने स्पष्ट किया कि भाई संगम कालीन राज्य जो है उसमें तीन आते हैं, जो कि आप यहां पर भी देखेंगे, ठीक है। कौन कौन से भैया, चोल चेर पांड्य, कौन कौन से, चोल चेर और पांड्य, तो ये तीन आएंगे, ये तीन आएंगे, कौन कौन से, चोल चेर और पांड्य, ये तीन आएंगे। संगम का संगम काल जो है, संगम जो राज्य है, संगम काल के तीन राज्य चोल चेर पांड्य, ठीक है ना। अरे भैया ठीक है, चोल चेर पांड्य जो तीन है, इसमें आप देखेंगे कि होता क्या है कि इसके बारे में कह रहा है कि यह कृष्णा नदी के दक्षिण में स्थित है, ठीक है। इट वाज सिचुएटेड या लोकेटेड टू द साउथ ऑफ द कृष्णा रिवर, ठीक है, लोकेटेड या सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ कृष्णा रिवर, ठीक है। मतलब जो संगम है ना, ये जो तीनों है ना, ये जो तीनों स्टेट है ना, ये जो चोल चेर पांड्य है, ये तीनों की बात हो रही है, तो लोकेटेड टू द साउथ ऑफ कृष्णा रिवर, ठीक है, लोकेटेड टू द साउथ ऑफ कृष्णा रिवर, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि कहां पर स्थित है ये, ठीक है। इन तीनों की स्थिति की अगर बात करें तो इन तीनों की स्थिति क्या है, इन तीनों की स्थिति एकदम स्पष्ट है, इन तीनों की स्थिति थी कृष्णा नदी के दक्षिण में। कहां थी, कृष्णा नदी के दक्षिण में, तो एज इट इज नोट कर लेंगे, कृष्णा, ठीक है, कृष्णा नदी के दक्षिण में, कृष्णा नदी के दक्षिण में, कृष्णा नदी के दक्षिण में, ठीक है, कृष्णा नदी के दक्षिण में। कृष्णा नदी का दक्षिण का मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि इस तरह से अगर मैप बना दें हल्का सा, ठीक है, और कृष्णा नदी को यहाँ पर दिखाया जाए तो कृष्णा नदी यहीं पर तो दिखेगी कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से कृष्णा नदी आपको दिख रही होगी, ठीक है। ये क्या है भाई, कृष्णा नदी, ठीक है, थोड़ा ऊपर इसको ऐसे बना दें, तो भैया ये क्या है, ये कृष्णा रिवर है, ठीक है, ये कृष्णा रिवर है। और इसी कृष्णा रिवर के दक्षिण में आप जाएंगे, ठीक है, तो इसी कृष्णा नदी के दक्षिण में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे क्या, चोल मिल जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर आपको क्या मिल जाएंगे, चेर मिल जाएंगे, और यहाँ पर आपको क्या मिल जाएंगे, पांड्य मिल जाएंगे, ठीक है ना, पांड्य मिल जाएंगे। तो वही बात यहाँ पर कहा जा रहा है, इसमें कोई ऐसी विशेष बात नहीं कही जा रही जो आपको समझने में दिक्कत आए, ठीक है ना। तो भैया कृष्णा नदी के दक्षिण में, ठीक है ना, टू द साउथ ऑफ, टू द साउथ ऑफ कृष्णा रिवर, टू द साउथ ऑफ कृष्णा रिवर, ठीक है ना। तो कृष्णा जो रिवर है, ठीक है, कृष्णा जो रिवर है उसके साउथ में, कृष्णा जो रिवर है उसके साउथ, ठीक है, कृष्णा जो नदी है उसके साउथ में, ठीक है। तो सिंपल है, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। चलिए हाँ जी, तो वो चीज एकदम क्लियर होनी चाहिए आपके दिमाग में। अब ये जो तीन आप देख सकते हैं यहाँ पर भी अपनी स्क्रीन पर, है ना, यहाँ पर आप देखेंगे कि क्या है, जैसे ये चोल है, ये चेर है, ये पांड्य है, ठीक है। तो चोल चेर पांड्यों की अगर बात करें, जैसे चोल है, ठीक है ना, तो ये चोल, ठीक है। तो चोलों का जैसे क्या क्या याद करना पड़ेगा, तीन चीजें याद करनी पड़ेगी। चोल चेर पांड्यों की अगर बात करें और हम आपको एक हल्का सा मैप जो है बनाई दें, ठीक है, और उस मैप पर बना के आपको दर्शाएं, तो आप देखेंगे कि भैया ये आप इस मैप में पहले एक बार देख लीजिए कि पांड्य कहाँ है और चोल कहाँ है, तो आप देख सकते हैं भैया। तो जो पांड्यों का क्षेत्र है कुछ इस प्रकार से, ठीक है, और जो चोलों का क्षेत्र है आप देख सकते हैं, जो चोलों का क्षेत्र इसके जस्ट ऊपर है, ठीक है, जो चोलों का क्षेत्र है वो जस्ट इसके ऊपर है यहाँ पर, ठीक है। और अगर चेरों का क्षेत्र देखा जाए तो ये वाला है, ठीक है, जो चेरों का क्षेत्र है, तो चेरों का जो क्षेत्र है उनको मोटी मोटा आप मान के चलिए ये वाला जो क्षेत्र है ये चेरों का है, ठीक है। इसको थोड़ा और ऊपर भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा और ऊपर भी ले जा सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें आप देखिए जैसे हमने कहा कि ये किसका क्षेत्र है, ये चोलों का क्षेत्र, चोल का क्षेत्र है, और ये किसका क्षेत्र है, ये चेरों का क्षेत्र है। मोटी मोटा है, ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली नाप आपके बनाए हैं, ठीक है। हाँ जी, चोल हो गए, यहाँ कौन हो गए, यहाँ हो जाएंगे चेर, यहाँ कौन हो जाएंगे चेर, ठीक है। और यहाँ पर कौन हो जाएंगे, यहाँ पर है पांड्य, ठीक है, यहाँ पर पांड्य, ठीक है। अब ये जो चोल है, ठीक है, अब ये जो चोल है इनका पहले लोकेशन, लोकेशन की बात करें कि इनकी लोकेशन आज के हिसाब से इनकी लोकेशन क्या है, तो आज के हिसाब से इनकी लोकेशन क्या है, आज के हिसाब से इनकी लोकेशन क्या है, ठीक है ना, इनकी लोकेशन क्या है और आज के हिसाब से इनकी लोकेशन क्या है। तो पहले तीनों की लोकेशन दिमाग में रखिए, क्योंकि लोकेशन से क्वेश्चन आएगा, एक तो लोकेशन से क्वेश्चन आएगा, दूसरा किससे क्वेश्चन आएगा, दूसरा क्वेश्चन जो है आपका जो दिखेगा, दूसरा क्वेश्चन आपको दिखेगा कैपिटल से, किससे दिखेगा, कैपिटल से, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन किससे दिखेगा, कैपिटल से दिखेगा। और ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन किससे दिखेगा भैया, तीसरा क्वेश्चन जो आपको पेपर में दिखेगा वो दिखेगा सिंबल से, ठीक है। इनका प्रतीक क्या था, सिंबल क्या था इनका, ठीक है। तो सिंबल भी याद करना पड़ेगा, सिंबल, ठीक है। तो सिंबल को भी देख लिया जाए, सिंबल, ठीक है, सिंबल से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिंबल, ठीक है। अब इसमें है क्या कि एक एक करके अगर आप ध्यान से देखते चलेंगे तो समझ में आता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भैया, ठीक। तो भाई इसमें अगर हम देखें तो इसमें हम कह रहे होंगे कि क्या था, नॉर्थ तमिलनाडु, नॉर्थ तमिलनाडु मतलब उत्तरी तमिलनाडु, ठीक है, जो उत्तरी तमिलनाडु का इलाका है, ठीक है। क्या भैया, जो उत्तरी तमिलनाडु का इलाका है ये था, इनके लोकेशन मतलब आज के लोकेशन के हिसाब से ये कहां पर थे, तो जो उत्तरी तमिलनाडु का इलाका है और सम पार्ट ऑफ डेक्कन, ठीक है, सम पार्ट ऑफ डेक्कन, सम पार्ट ऑफ डेक्कन, ठीक है, डेक्कन का कुछ क्षेत्र, सम पार्ट ऑफ डेक्कन जैसा पेपर में आया है, मतलब दक्कन के कुछ भाग, दक्कन के कुछ भाग, ठीक है, दक्कन के कुछ भाग, ठीक है, ये था, ठीक है। इसी प्रकार से और आगे बढ़े तो आप देखिए कैपिटल की बात करें तो कैपिटल में दो नाम आते हैं, एक नाम आता है किसका, उरैयूर का, एक नाम किसका आएगा भैया, उरैयूर का नाम आएगा, ठीक है, उरैयूर का नाम आएगा, और दूसरा नाम आएगा किसका, तंजावुर का, किसका नाम, तंजावुर, ठीक है। तो उरैयूर और तंजावुर, ठीक है। प्रारंभिक राजधानी पूछेगा तो उरैयूर बताएंगे, ठीक है ना, प्रारंभिक राजधानी पूछेगा तो उरैयूर बताएंगे। सिंबल का मतलब होता है प्रतीक, तो प्रतीक की हम बात करें तो क्या था प्रतीक भैया, प्रतीक की बात करें तो ये था बाघ, क्या था इनका प्रतीक, बाघ, बाघ मतलब टाइगर, ठीक है। क्या प्रतीक था भैया, बाघ प्रतीक था मतलब टाइगर, ठीक है, टाइगर प्रतीक, ठीक है। और आगे बढ़े भाई से लोकेशन, अब पांड्यों की लोकेशन की बात करें तो क्या है, तो ये इनका सीधा सीधा दिख रहा है कि साउथ तमिलनाडु, है ना, साउथ तमिलनाडु मतलब दक्षिणी तमिलनाडु, दक्षिणी तमिलनाडु, दक्षिण तमिलनाडु, ठीक है। और कैपिटल की बात करें भाई, कैपिटल क्या थी इनकी, तो इनकी एक ही कैपिटल मिलती है मदुरई, और आपने पढ़ा है मदुरई के बारे में, ठीक है, मतलब जाना है कहीं ना कहीं मदुरई के बारे में, मदुरई, मदुरई जो कि वैगई नदी के तट पर स्थित है, जहाँ पर मीनाक्षी मंदिर भी है, वैगई नदी के तट पर है जहाँ पर मीनाक्षी मंदिर भी है, ठीक है ना, हाँ जी, जहाँ पर मीनाक्षी मंदिर भी है, ठीक। अच्छा, तो वो चीज भी आपको वहाँ पर देखने को मिलती है, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो देखा जाए अब इसमें है क्या कि सिंबल की बात करें कि भाई जो पांड्य थे इनका सिंबल क्या था, पांड्यों का जो सिंबल था, पांड्यों का सिंबल था मछली, मतलब फिश, इनका सिंबल क्या था भैया, फिश, ठीक है, फिश मतलब मछली। और मैं
मीनाक्षी का मतलब होता है मछली जैसी आंखों वाली, फिश, मछली जैसी आंखों वाली का मतलब है मीनाक्षी, ठीक है। और इधर अब हम चेरों पर आते हैं, तो चेर भाई केरला वाला क्षेत्र था, कौन सा? केरला वाला जो क्षेत्र था वो था, ठीक है। केरल वाला क्षेत्र था, थोड़ा बहुत तमिलनाडु का हिस्सा भी ये कवर करता था, ठीक है ना, मतलब केरल ही ज्यादातर था, लेकिन थोड़ा बहुत सम पार्ट ऑफ तमिलनाडु, ठीक है। हाँ जी, तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु का भी कुछ हिस्सा, ठीक है, तमिलनाडु, सम पार्ट ऑफ तमिलनाडु, सम पार्ट ऑफ तमिलनाडु, तो तमिलनाडु का भी कुछ हिस्सा होता था थोड़ा बहुत, ठीक है, थोड़ा बहुत हिस्सा कवर होता था, ठीक है, मतलब तमिलनाडु के कुछ हिस्से भी इसमें कवर होते थे, ठीक है, तमिलनाडु का कुछ हिस्सा, ठीक है, तमिलनाडु का कुछ हिस्सा, तमिलनाडु का कुछ हिस्सा, और ये पेपर में पूछा गया क्वेश्चन में, ठीक है। तो भैया ये बताया गया यही चीज कि तमिलनाडु और केरल, ठीक है। कैपिटल की अगर बात करें तो इनकी कैपिटल थोड़ा सा क्या है, ठीक है, आपको अजीब सा लग सकता है नाम, लेकिन ठीक है, ठीक है। नाम आप देखेंगे तो अगर ऐसे तो वंजी या करूर है, और एक नाम और है मुछीरी है, बड़ा अजीब सा नाम है मुछीरी, ठीक है। तो इनकी शुरू में राजधानी क्या थी? मुछीरी, ठीक है, क्या थी राजधानी इनकी शुरू में? मुछीरी इनकी राजधानी थी, और फिर आगे चलकर इनकी राजधानी जो हुई उसका नाम बनाया जाता है करूर या वंजी, करूर या वंजी, ठीक है ना। तो दो नाम है, ठीक है, करूर या वंजी, करूर, ठीक है, और इनका नाम ही ऐसा है, हम क्या कर सकते हैं, करूर या वंजी, ठीक है, करूर या वंजी, ठीक है। तो या तो करूर याद कर लेंगे, या तो करूर याद करेंगे, या तो वंजी याद करेंगे, करूर या वंजी, ठीक है, करूर या वंजी, करूर या वंजी, ठीक है। सिंबल की बात करें चेरों की, तो चेरों का जो सिंबल था वो क्या था? धनुष बाण, क्या था भैया इनका सिंबल? धनुष बाण, धनुष बाण, ठीक है, धनुष बाण, ठीक है, धनुष बाण, ठीक है। तो धनुष बाण का सिंबल था मतलब वो एरो, वो एरो, वो एंड एरो, वो एंड एरो, ठीक है, वो एंड एरो। तो एज इट इज याद कर लेना, एज इट इज आपको याद कर लेने की जरूरत है, ठीक है भैया, एज इट इज आपको याद कर लेने की जरूरत है, बिल्कुल याद करना है, ठीक है। हाँ जी, ठीक, नहीं कर्नाटक नहीं, कर्नाटक वाला एरिया नहीं होता था भैया, ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कर्नाटक इसमें आ गया तो मैं इसको थोड़ा छोटा कर दूं, लेकिन इस गलत फहमी में मत रहो कि कर्नाटक भी आता है, ठीक है। हाँ जी, चलिए, कर्नाटक वाला एरिया में आता है, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है। और देखिए अब यहाँ से एक चीज तो क्लियर है कि आपके दिमाग में, ठीक है, ये बात एकदम फिट बैठ रही है कि हाँ भैया ये चोलों का क्षेत्र है, ये पांड्यों का क्षेत्र है और ये चेरों का क्षेत्र है, ठीक है। हाँ जी, ठीक है ना, हाँ जी। तो बिल्कुल क्या है, ठीक है, जितना है जैसे है वैसे ही बता रहा हूँ, जैसे पेपर में आया वैसे ही बता रहा हूँ। आपको अपने हिसाब से कोई अगर किसी को कंसेप्ट बनाना हो तो थोड़ा सा भैया उससे बचिए, क्योंकि वो आपके लिए नुकसान होगा, ठीक है। जैसा एग्जाम में आता है, जैसा है बुक्स में, वही बता रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए भैया अब जरा ध्यान दीजिए कि इसमें आप देखिए, अरे भैया चोलों का क्षेत्र बड़ा दिख रहा है, इसीलिए तो यहाँ पर लिखा है दक्कन के कुछ भाग, दक्कन के कुछ भाग मतलब निचला आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का भी थोड़ा बहुत हिस्सा चोल कवर करते थे, ठीक है ना। इसी वजह से यहाँ लिखा है कि सम पार्ट ऑफ डेक्कन, ठीक है, वो नहीं देख रहे हो, ठीक है। तो चोलों का लोकेशन हो गया क्या? नॉर्थ तमिलनाडु, सम पार्ट ऑफ डेक्कन मतलब दक्कन के कुछ भाग, है ना। और इसी प्रकार से पांड्यों का लोकेशन हो गया क्या कि भैया दक्षिणी, ठीक है, दक्षिणी या साउथ तमिलनाडु, ठीक है। और चोलों का लोकेशन हो गया केरल और थोड़ा बहुत तमिलनाडु, जो पश्चिमी तमिलनाडु था, ठीक है ना। ये लोकेशन की बात होगी। कैपिटल अलग अलग बता दिया कि भैया चोलों की कैपिटल शुरू में उदयपुर और आगे चलकर पंजाब, ठीक है। पांड्यों की कैपिटल या राजधानी मदुरई, ठीक है, और इनकी कैपिटल शुरू में मुछीरी और आगे चलकर वंजी या करूर, ठीक है। अगर सिंबल की बात करें तो इनका सिंबल, चोलों का सिंबल हो गया बाघ, ठीक है, पांड्यों का सिंबल हो गया मछली, और इनका चेरों का सिंबल हो गया धनुष बाण, ठीक है ना। हाँ जी, तो वो चीज है, तो जो लोकेशन यहाँ पर दिखाई गई है उस लोकेशन के हिसाब से यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि सीधा सीधा इसको हमने इसलिए बना दिया ताकि लिखने में सुविधा हो, ठीक है, ताकि लिखने में क्या हो, सुविधा हो। संगम काल की बात हम कर रहे हैं, संगम पीरियड की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। तो एज इट इज आपको याद करने की जरूरत है। चलिए अब इसके बाद अब देखेंगे कि जो चीज हमने अभी आपको बताई है, जो चीज हमने अभी आपको बताई है बाकायदा लिखकर, ठीक है ना। हाँ जी भैया, है ना, जो चीज हमने अभी आपको लिखकर बताई है, ठीक है, इसी चीज को यहाँ लिस्ट में भी दी है, ठीक है, कोई ऐसी नई चीज नहीं है, तो चाहे तो एक बार देख लो, तो छोड़ दीजिए, ठीक है। हाँ, इसमें एक चीज इसमें एडिशनल भी है जो आपको ध्यान देना है, वो है इनके प्रसिद्ध बंदरगाह, क्या भैया, इनके जो प्रसिद्ध बंदरगाह है, ठीक है। तो प्रसिद्ध बंदरगाह जो है यहाँ पर ऐड हुआ है, प्रसिद्ध बंदरगाह जो है यहाँ पर ऐड हुआ है, जो यहाँ पर हमने प्रसिद्ध बंदरगाह नहीं लिखी, इतनी है ना जगह भी, ठीक है ना। तो चलिए जरा ध्यान दीजिए, अब प्रसिद्ध बंदरगाह की बात करें अगर हम, ठीक है, प्रसिद्ध बंदरगाह की बात करें, ठीक है, जितनी जानकारी मौजूद है किताबों में और जितनी आपके एग्जाम के लिए जरूरी है उतना मैं बताऊंगा, ठीक है, और उतना ही आपको पढ़ना है, ठीक है। हाँ जी, देखिए चेरों की बात करें तो चेरों का प्रसिद्ध बंदरगाह एक था मुशीरी और एक था तोंडी, ठीक है। पेपर में क्वेश्चन हो सकता है यहाँ पर पुहार या कावेरी पट्टनम या पूर्णपुहार, एक ही बात है, और यहाँ पर क्या है, कोलकाई है और सैलिगार है, ठीक है ना, सैलियूर, ठीक है। आप पेपर में क्वेश्चन जब आप देखेंगे जो स्टार लगा दिया है उनको याद करना है। अब है क्या कि पेपर में से क्वेश्चन पूछ लिया कि मुशीरी या तोंडी किसका प्रसिद्ध बंदरगाह था, तो आप बताएंगे चेरों का था, ठीक है। आपसे पूछ लिया कि पुहार या कावेरी पट्टनम या पूर्णपुहार किसका प्रसिद्ध बंदरगाह था, आप बताएंगे चोलों का था, ठीक है। आपसे कहे कि भैया सैलियूर किसका प्रसिद्ध बंदरगाह था, आप बताएंगे पांड्यों का था, ठीक है ना। चलिए तो एज इट इज आपको ध्यान देने की जरूरत है, कौन कौन से नाम, एक ये नाम याद करना है, और ये नाम क्या है, ये है मुशीरी, ठीक है, क्या भैया मुशीरी नाम है। और दूसरा नाम याद करना है कौन सा, तोंडी, ठीक है, क्या भैया तोंडी। तीसरा नाम क्या है, तीसरा नाम यहाँ पर भी आ जाएगा आपका चोलों का, पुहार, पुहार को ही और क्या कहा गया है, पुहार को ही कहा गया है कावेरी पट्टनम, ठीक है, कावेरी पट्टनम, ठीक है, कावेरी पट्टनम, ठीक है। तो कावेरी पट्टनम याद कर लेंगे, या किसी को कहा गया पूर्णपुहार, ठीक है, क्या भैया पूर्णपुहार, ठीक है, पूर्णपुहार, सिंपल, ठीक है। अच्छा बाकी इसका नाम क्या है, सालियूर, ठीक है, सालियूर, ठीक है, सालियूर, ठीक है। फिलहाल इसमें से सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कावेरी पट्टनम, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। हाँ जी, तो क्या हुआ, सेम चीज राजधानी और बंदरगाह नहीं हो सकती, क्या है कावेरी पट्टनम या पुहार या पूर्णपुहार, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि किसका प्रसिद्ध बंदरगाह, ठीक है ना। हाँ जी, किसका प्रसिद्ध बंदरगाह, ठीक है। अब देखिए जरा, अब जरा तीनों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी लेते हैं, जैसे चेरों की बात करें, ठीक है, किसकी बात करें, चेरों की बात करें, ठीक है। अगर हम चेरों की बात करें, चेर, ठीक है, तो सबसे पहले चेरों की बात करें, तो चेरों के बारे में, ठीक है, लिखेंगे तो टाइम लगेगा, वही है ना कि फिर 4 दिन 3 दिन 4 दिन हम लेने जाना चाह रहे हैं इस टॉपिक को, ठीक है। चेरों की बात करें तो क्या है, पहला पॉइंट है ना, इसको पॉइंट आउट करिएगा, केरल का प्राचीन नाम, ठीक है, केरल का प्राचीन नाम क्या था, केरल का प्राचीन नाम था चेर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एक तो हो सकता है, भाई केरल का प्राचीन नाम, ठीक है, केरल का प्राचीन नाम क्या, चेर, ठीक है ना। हाँ जी, तो एंशिएंट नेम ऑफ केरला, एंशिएंट नेम ऑफ केरला वाज चेर, एंशिएंट नेम ऑफ केरला वाज चेर, ठीक है ना। एज इट इज याद करना है। और इनका प्रतीक धनुष, ये तो पहले ही बता चुके हैं, इनका प्रतीक क्या था, धनुष, ये पहले बता चुके हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इस वंश का प्रतापी शासक, इस वंश का प्रतापी शासक, तो इस वंश का प्रतापी शासक कौन, शेनगुट्टवन, ये नाम याद कर लेना है, ठीक है। मतलब इस वंश का जो सबसे फेमस शासक हुआ उसका नाम है शेनगुट्टवन, और शेनगुट्टवन को और क्या कहा जाता है, लाल चेर, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या कहा जाता है इसे लाल चेर भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, लाल चेर, ठीक है। और बाकी इसी ने कन्नगी पूजा की शुरुआत की थी, ठीक है। तो मतलब शेनगुट्टवन के बारे में 3-4 जानकारियां, क्या कि शेनगुट्टवन प्रतापी शासक है, दूसरा लाल चेर कहा जाता है, कन्नगी पूजा या पत्नी पूजा शुरू की थी, कन्नगी पूजा या पत्नी पूजा शुरू की थी। और इस वंश में एक और शासक हुआ जिसका नाम है आदिग्यमान,
कहा जा रहा है पत्नी का सम्मान करना, मान सम्मान का भाई पूरी तरीके से ख्याल रखना, ठीक है। दूसरे का घर छोड़कर आइए, आपके घर तो जाहिर सी बात है उसका सम्मान ज्यादा होना चाहिए, लेकिन कुछ लोग उल्टे लेते हैं, क्या वाली बात है। चलिए, तो केरल का प्राचीन नाम चेर था, ठीक है। केरल का प्राचीन नाम चेर था, ये पहला पॉइंट आप नोट करेंगे। धनुष इनका प्रतीक है, वो पहले आप लिख चुके हैं, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। प्रतापी शासक नोट करिएगा शेरगुप्तम, ठीक है। और शेरगुप्तम का दूसरा नाम नोट करिएगा लाल चेर, ठीक है। और तीसरा पॉइंट आगे नोट करेंगे कि कन्नगी पूजा या पत्नी पूजा इसने शुरू की, और आगे लिख लेंगे कि आदि विमान के समय में गन्ने की खेती शुरू की, ठीक है ना। चलिए आगे देखेंगे, ठीक है। अब देखिए चोल राज्य, दक्षिण भारत के इतिहास में चोलों का काफी लंबा इतिहास है, चोलों के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। हर चीज को लिखकर पढ़ाने की जिद मत करिए, ऐसा ना हो कि साल भर तक आप केवल सिलेबस ही पढ़ते रहे, है ना, और फिर पता चला कि हम भी बेहोश हो जाएंगे, चुल्लू पर पानी बनाना पड़ेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर हर चीज लिखकर पढ़ने की जिद करेंगे तो फिर पता चला 4-5 महीने का सिलेबस साल भर लग जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल ध्यान दीजिए। अब हम चोलों की बात कर रहे हैं, चोल राज्य, ठीक है, चोल राज्य, ठीक है, चोल वंश, ठीक है। तो चोलों की बात करते हैं, है ना। चोल, मेरा नाम बसंती चोला नहीं, इनका नाम ही है चोल, ठीक है ना। तो देख लेते हैं चोलों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो चोल वंश के बारे में क्वेश्चन ये भी है कि भाई संस्थापक इसका, चोल वंश का संस्थापक कौन था, ठीक है। चोल वंश का संस्थापक स्पष्ट रूप से मिलता है। संस्थापक, इनकी राजधानी, राजधानी मतलब कैपिटल, ठीक है, इनकी राजधानी अर्थात कैपिटल, ठीक है। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक, ठीक है, प्रतापी शासक मतलब मेजेस्टिक रूलर, ठीक है, मेजेस्टिक रूलर इस वंश का कौन था। चोलों की, है ना, चोलों के समय में, ठीक है, श्रीलंका को जीतने वाला कौन था, ठीक है। संपूर्ण श्रीलंका जीता, ठीक है, संपूर्ण श्रीलंका पर विजय, संपूर्ण श्रीलंका जीता, किसने जीता था, संपूर्ण श्रीलंका जीता, ठीक है, कन्वर्ड श्रीलंका, ठीक है, कन्वर्ड श्रीलंका। और इसके अलावा ये किसके लिए जाने जाते थे, ठीक है, के लिए प्रसिद्ध, किसके लिए प्रसिद्ध है ये भारत के इतिहास में, चोल किसके लिए प्रसिद्ध है, दे आर फेमस फॉर, ठीक है, फेमस फॉर, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी इनका प्रसिद्ध बंदरगाह भी पूछा जाता है, फेमस पोर्ट, प्रसिद्ध बंदरगाह इनका जो था, प्रसिद्ध बंदरगाह मतलब फेमस पोर्ट, इनका फेमस पोर्ट लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बाकी इनका प्रतीक भी यहाँ पर लिख देते हैं, मेंशन कर देते हैं, अच्छा लगेगा नोट्स, सिंबल, ठीक है, सिंबल नहीं, ठीक है। बाकी इनकी राजधानी तो वही है, ठीक है, प्रतापी शासक, एरिया क्षेत्र, क्षेत्र भी बताई है, लेकिन मेंशन कर लेंगे, ठीक है, देखेंगे। ठीक है, संस्थापक की बात करें तो संस्थापक भैया इस वंश का था विजयालय, ठीक है। कौन संस्थापक था, विजयालय संस्थापक, ठीक है ना, विजयालय संस्थापक था, पेपर में कई बार आया भी है, ठीक है, ये क्वेश्चन कि चोल वंश की स्थापना किसने की थी, ठीक है, तो विजयालय ने की थी। राजधानी दो है, ठीक है, भाई उरैयूर, ठीक है, उरैयूर, तो उरैयूर याद करना है, उरैयूर, ठीक, उरैयूर। और बाकी तंजावुर, ठीक है, दोनों ही तमिलनाडु में मिलेंगे आज की डेट में भी। तंजावुर कोई तंजौर कहते हैं, तंजावुर जो है इसी को तंजौर भी कहते हैं, तो तंजावुर कहिए तंजौर, ठीक है। प्रतापी शासक कौन, राजेंद्र चोल, ठीक है, राजेंद्र चोल, राजेंद्र चोल जो है इस वंश का प्रतापी शासक है, राजेंद्र चोल, ठीक है, राजेंद्र चोल को इस वंश का प्रतापी शासक माना जाता है, राजेंद्र चोल, ठीक है। संपूर्ण श्रीलंका को जीतने वाला भी राजेंद्र चोल, हालांकि ऐसा नहीं है कि केवल राजेंद्र चोल ने ही श्रीलंका को जीता था, और भी शासक हैं, ठीक है, लेकिन सबसे लंबे समय तक इसने इस पर शासन किया। प्रसिद्ध किसके लिए है, तो दो चीजों के लिए प्रसिद्ध है, एक तो अपनी स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध है, इनकी स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था काफी अच्छी थी, ठीक है, स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और दूसरा ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो एक तो स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध है, और दूसरा किसके लिए प्रसिद्ध है, दूसरा ये प्रसिद्ध है शक्तिशाली नौसेना के लिए, ठीक है, शक्तिशाली नौसेना, ठीक है, शक्तिशाली नौसेना के लिए भी काफी प्रसिद्ध हुई है, शक्तिशाली नौसेना, ठीक है। मतलब एक तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए प्रसिद्ध है, ये ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए, और दूसरी पावरफुल नेवी के लिए, पावरफुल नेवी, ठीक है, पावरफुल नेवी के लिए, ठीक है। प्रसिद्ध बंदरगाह जैसा मैंने बताया था कावेरी पट्टनम या पोम्पुहार, ठीक है, कावेरी पट्टनम, ठीक है, कावेरी पट्टनम, ठीक है, कावेरी पट्टनम, कावेरी पट्टनम, ठीक है, पोम्पुहार। क्षेत्र पहले से ही आपको क्लियर है कि डेक्कन का कुछ इलाका था, ठीक है, और बाकी क्या है, बाकी है नॉर्थ तमिलनाडु, नॉर्थ तमिलनाडु, ठीक है, नॉर्थ तमिलनाडु, नॉर्थ तमिलनाडु। प्रतीक आपको पता ही है कि बाघ है, बाघ मींस टाइगर, ठीक है, बिल्कुल। तो एज इट इज आपको याद करने की जरूरत है, ठीक, ठीक। चोलों के बारे में, ठीक है, स्थानीय स्वशासन जैसे आज के टाइम में पंचायत और नगर पालिकाएं होती हैं वैसे ही, ठीक है, जैसे आज के समय पंचायतें और नगर पालिकाएं होती हैं वैसे ही, ठीक है। स्थानीय स्वशासन का मतलब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, मतलब लोकल स्तर पर जो लोकल लोगों के द्वारा बनाया गया पूरा सिस्टम होता है उसको कहते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल याद रखना है आपको, ठीक है। तो चोलों का प्रसिद्ध बंदरगाह क्या था, चोलों का जो प्रसिद्ध बंदरगाह था कावेरी पट्टनम या पुहार या पोम्पुहार, ठीक है भैया, तो बिल्कुल याद करने की जरूरत है, वो आप मैप में भी देख सकते हैं कि इस तरह से कैसे क्या चीजें हैं। तो ये वाला मैप आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इस वाले लिस्ट से थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें और बाकी ये, ठीक है। तो वो चीज है, आगे देखा जाए और आगे बढ़ा जाए, ठीक है। देखिए भाई, अब चोल वंश के जो दो प्रमुख शासक, ठीक है, प्राचीन चोल वंश के दो प्रमुख शासक, ठीक है ना। अच्छा, हम तो ऐसे करा रहे थे, आसान है, कोशिश करी जा रही है कि आसानी से समझ आए, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमने कहा तो राजेंद्र चोल अकेले नहीं थे जिन्होंने श्रीलंका को जीता था। आप देखिए, राजेंद्र चोल अकेले नहीं थे जिन्होंने श्रीलंका को जीता था, यहाँ पर बताया गया है कि कारिकल ने भी ऐसा किया, इलारा ने भी किया, इलारा ने श्रीलंका को जीतकर उसे 50 वर्षों तक शासन किया, ठीक है ना। हाँ जी, लेकिन संपूर्ण श्रीलंका को जीतने वाला चोल शासक जब पूछता है तो आंसर आता है क्या, आंसर आता है राजेंद्र चोल या राजेंद्र प्रथम, ठीक है, हाँ जी बिल्कुल, है ना? देखा जाए, ठीक है। अच्छा, हम पढ़ा रहे इसलिए सर लग रहा है, देखो ये भी हमारे लिए खुशी की बात है कि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। कारिकल, ठीक है, अब क्या है कि कारिकल की बात हो रही है, कारिकल की बात करेंगे, दूसरा इलारा, ये दो प्रसिद्ध शासक, है ना, ये दो प्रसिद्ध शासक है भैया, ठीक है। इसमें जो प्राचीन चोल हुए, ठीक है, प्राचीन चोल मतलब जो शुरू के चोल हुए, क्योंकि चोलों का हमने दो टाइम पीरियड बताया था ना, है ना, तो वो चीज है। तो देखिए कारिकल और इलारा, तो कारिकल क्या है, चोलों का पहला महानतम शासक, देखिए इसलिए लिखा है कारिकल चोलों का पहला महानतम शासक। कावेरी नदी के किनारे 160 किलोमीटर बांध का निर्माण करवाया था, और इसी में प्रसिद्ध पुहार बंदरगाह कावेरी पत्तनम का निर्माण कराया। तो वो जो पुहार बंदरगाह है जो चोलों का सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह है, ठीक है ना, जो चोलों का सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह है, ठीक है ना। तो जो चोलों का सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह है जिसका नाम कावेरी पत्तनम बताया जाता है, पुहार बताया जाता है, ठीक है, या फिर पोम्पुहार बताया जाता है, ठीक है, तो इसका निर्माण कराया था किसने, कारिकल ने, ठीक है। तो यही एक बात आपको ध्यान रखनी है कारिकल के बारे में कि कौन सा भैया, कावेरी पत्तनम जो बंदरगाह है इसका निर्माण कराया, ठीक है ना, कावेरी पत्तनम बंदरगाह का निर्माण इसने कराया, इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कावेरी पत्तनम बंदरगाह।
इलारा के बारे में याद रखें कि श्रीलंका को जीतकर इस पर 50 वर्षों तक शासन किया, ठीक है। किसने? इलारा ने श्रीलंका को जीतकर इस पर 50 वर्षों तक शासन किया, तो ये भी ठीक है, जरूरी बात है, ठीक है, बिल्कुल याद करनी चाहिए, ठीक है। श्रीलंका को जीतकर यहाँ से 2 ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक ये वाला कि इलारा कन्वर्ट श्रीलंका एंड रूल्ड इट फॉर 50 इयर्स, और दूसरा, ठीक है, कि कावेरीपट्टनम पोर्ट वाज बिल्ट बाय कारिकल, कावेरीपट्टनम पोर्ट वाज बिल्ट बाय कारिकल, ठीक है। अच्छा, अब एक युद्ध है जिसके बारे में यहाँ पर बताया गया है, ठीक है, एक युद्ध है जिसके बारे में यहाँ पर बताया गया है, इस पर थोड़ा सा फोकस करिए। क्या है? इस युद्ध का नाम है वेनी का युद्ध, ठीक है, वेनी का युद्ध। कब लड़ा गया ये? 130 ईस्वी में, 130 एडी, 130 एडी में, ठीक है। और अब देखिएगा ये जो वेनी का युद्ध है एक्चुअली वेनी नाम की जगह पर हुआ था जो कि तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है, वेनी नाम की जगह पर हुआ था जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। और इसमें है ना कारिकल की जीत हुई, किसकी जीत हुई थी? कारिकल की इसमें जीत हुई थी, ठीक है। इसमें एक तरफ कौन है? एक तरफ, ठीक है, एक तरफ आप देखेंगे कि भाई कारिकल की इसमें जीत हुई है, ठीक है। अब इसमें क्या है? इसमें आप एक तरफ देखेंगे कौन है? एक तरफ कारिकल था, एक तरफ कारिकल था, और दूसरी तरफ है ना पांड्य और कुछ अन्य शासकों को, मतलब पांड्य और कुछ अन्य इसमें मिलकर युद्ध कर रहे थे। खतरनाक नाम तो है, ठीक है, खतरनाक नाम तो है, लेकिन ये है कि कोशिश करनी पड़ेगी, ठीक है, कि समझ में आए, ठीक है। कोशिश तो कोई समस्या नहीं है, एक एक करके सब समझ में आएगा। 130 ईस्वी है, अगर वो सीई आपको गड़बड़ लग रहा है तो सीई की जगह पर आप एडी लिख लीजिए, कोई समस्या नहीं है। सीई और एडी एक ही बात है, ठीक है ना? हाँ, ठीक है। तो भैया देखिए कुल मिलाकर मोटी मोटी इसको मैं आपको लिखकर बता देता हूं, क्योंकि मुझे लग रहा है इससे शायद समझ नहीं आएगा। तो कौन सी युद्ध की बात हो रही है? नाम भी बड़ा खतरनाक है, बैटल ऑफ वेनी, वेनी का युद्ध, ठीक है। क्या नाम है? क्या कह रहे हैं? वेनी का युद्ध, ठीक है। वेनी, वेनी ऐसे लिख लिया जाए। अब या देखिए या तो वेनी लिखा जाए या तो वेनी लिखा जाए, ज्यादा सही है, ठीक है, या तो डबल न लगा लिया जाए, वेनी ऐसे लिख लीजिए, और या तो इसको आप यार बताइए इसको कैसा नाम है, या तो आप इसको लिख लीजिए वेनी, ठीक है, वेनी, वेनी का युद्ध, ठीक है, वेनी का युद्ध, ठीक है। आइए क्या कहेंगे इसको? बैटल ऑफ वेनी, बैटल ऑफ वेनी, ठीक है। इसको आप देखिए कि भाई इसका टाइम पीरियड क्या होता है? 130 एडी, 130 एडी, 130 एडी, 130 एडी। इसमें एक तरफ, ठीक है, इसमें एक तरफ क्या है? भाई एक तरफ चोल है, एक तरफ कौन है? चोल, एक तरफ चोल है, और दूसरी तरफ कौन है? दूसरी तरफ एक आप समझ लीजिए कि दूसरी तरफ एक संयुक्त फौज है, एक संयुक्त सेना है, ज्वाइंट आर्मी है। किसकी किसकी ज्वाइंट आर्मी है? दूसरी तरफ चेर और पांडे, इन दोनों की ज्वाइंट आर्मी है, ठीक है, इन दोनों की ज्वाइंट आर्मी है। किसकी किसकी? चेर प्लस पांडे, ठीक है, चेर और पांडे इन दोनों की ज्वाइंट आर्मी है, चेर और पांडे इन दोनों की क्या है? ज्वाइंट आर्मी है, ठीक है। अरे ठीक है, अब इसमें आप देखिए कि चोलों की तरफ से कौन लड़ रहा है? चोलों की तरफ से लीड कौन कर रहा है? कि चोलों की तरफ से लीड करने वाला कौन है? कि चोलों की तरफ से लीड करने वाला है कारिकल, ठीक है, कौन? कारिकल। तो चोलों की तरफ से लीड किया जा रहा है कारिकल के द्वारा, कारिकल के द्वारा इसे लीड किया जा रहा है। और अगर हम चेरों की देखें, ठीक है ना, चेर और इधर इसमें जो लीडर्स है इनका जिक्र तो नहीं मिलता है कि भाई चेरों की तरफ से और पांडवों की तरफ से कौन इसमें लीड कर रहा था, इनका जिक्र तो नहीं मिलता है, ठीक है। लेकिन ये जरूर है कि इस बात का ध्यान देंगे, ठीक है, इस बात का जरूर ध्यान देंगे कि भैया ये जो जगह है, ये जो जगह है आपकी, ये कहां पर पड़ती है? ठीक है, तमिलनाडु में पड़ती है, ठीक है, वर्तमान तमिलनाडु में तंजौर के पास ही पड़ती है, ठीक है, तंजौर के निकट, ठीक है। कहां पड़ती है ये जगह? तंजौर के निकट पड़ती है आज की डेट में, तंजौर के निकट, ठीक है, मतलब नियर तंजौर। और तंजौर आप जानते हैं कि तमिलनाडु में है, ठीक है, नियर तंजौर, ठीक है, नियर तंजौर। और तंजौर कहां पर है? तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु। इसमें जीत किसकी हुई भाई? ठीक है, तो इसमें विक्ट्री किसकी हुई? जैसे फाइनली विक्ट्री हुई कारिकल की, किसकी? इसमें फाइनली जीत हुई किसकी? कारिकल की। तो बस इतनी सी बात इसमें आपको ध्यान रखने की जरूरत है, और ज्यादा इसमें आवश्यकता है नहीं, ठीक है, और ज्यादा की इसमें आवश्यकता नहीं, ठीक है, और ज्यादा की इसमें आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलिए चलिए बढ़िया, सही युद्ध भी आपने देख लिया। अब पांड्यों का भी देख लीजिए, पांड्यों की बात करें, ठीक है, चेर चोल हो गया, अब पांड्यों की बात करें, ठीक है ना? अजय भैया, अच्छा ठीक है। इस राज्य का सर्वप्रथम उल्लेख मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में किया है, ठीक है, इंडिया नहीं इंडिका, ठीक है, इंडिया नहीं इंडिका में किया है, ठीक है, अच्छी बात है, किया है, ठीक है। किसमें किया है? इंडिका में। इस राज्य का शासन ज्यादातर स्त्रियों के हाथ में था, मदुरई इनकी राजधानी थी, प्रसिद्ध शासक नेडियोन था, ठीक है ना? हाँ, इस राज्य, अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स केवल यही 3 है, इंपॉर्टेंट पॉइंट यही 3 है। क्या? कि मदुरई इनकी राजधानी थी, एक पॉइंट याद हो गई कि मदुरई वाज द कैपिटल ऑफ पांड्यास, ठीक है। प्रसिद्ध शासक मतलब प्रतापी शासक, तो प्रसिद्ध या प्रतापी शासक याद कर लीजिए कि कौन हुआ? नेडियोन हुआ, ठीक है, फेमस, ठीक है ना, मतलब फेमस रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। तो फेमस या मैजेस्टिक रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वाज नेडियोन, ठीक है ना? और क्या याद कर लीजिए? बस ये वाला पॉइंट कि भैया इसे क्या कहा जाता था? इसे मोतियों के लिए, है ना, काफी प्रसिद्ध था ये, ठीक है, किसके लिए था? मोतियों के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है। हाँ जी, अब ये देख लीजिए जिसके लिए कई लोग परेशान है, ठीक है, जिसके लिए कई लोग परेशान। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो चीज है क्या है भैया? संगम, जो संगम सभा हुई, 3 संगम हुई थी, मैंने आपको बताया था। तो पहली संगम, दूसरी संगम और तीसरी संगम, ठीक है। हाँ जी, तो तीनों संगम आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, देख लीजिए एकदम इत्मीनान से कि पहली संगम ये है, पहली संगम, और ये दूसरी संगम है, ठीक है, दूसरी संगम है, ठीक है, और ये तीसरी संगम है, ठीक है ना? ये क्या है? तीसरी संगम है। तो ये तीनों संगम है, ठीक है। अब इन तीनों संगम में आप देख सकते हैं कि पहली संगम और दूसरी, पहली संगम और तीसरी संगम मदुरई में हुई है। कैसे याद करेंगे? पहली संगम और दूसरी संगम कहां पर हुई है? मदुरई में हुई है, ठीक है ना? हाँ, ध्यान दीजिए कि पहली संगम और तीसरी संगम मदुरई में हुई है, और दूसरी वाली संगम जो है ये हुई है कहां पर? कपाटपुरम में। कहां पर हुई है? कपाटपुरम में हुई है, ठीक है। तो ऐसे ही याद करना पड़ेगा, ऐसे याद करना पड़ेगा, मतलब कैसे कि भाई पहली और तीसरी आपने याद कर लिया कि भैया पहली और तीसरी ये दोनों मदुरई में हुई, जो कि तमिलनाडु में है, और जो दूसरी वाली है ये कहां पर हुई? कपाटपुरम में हुई। कपाटपुरम कहां पड़ता है? कपाटपुरम पड़ता है आंध्र में, और मदुरई तो आप जानते हैं कि तमिलनाडु में है, इसमें कोई डाउट है नहीं, है ना? ये तमिलनाडु में है ना? तो मदुरई तमिलनाडु में। तो भैया पहली और तीसरी जो संगम हुई, पहली और तीसरी संगम हुई, ठीक है ना? हाँ, तो पहली और तीसरी संगम जो है मदुरई में हुई, दूसरी वाली कपाटपुरम आंध्र में हुई। पहली वाली जो संगम है और दूसरी वाली जो संगम है, पहली वाली संगम और दूसरी वाली संगम के अध्यक्ष कौन है? अगस्त्य ऋषि है, सेम है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और दूसरे वाले में अगस्त्य ऋषि के साथ साथ तोलकाप्पियर भी है, तोलकाप्पियर जिन्होंने तोलकाप्पियम नाम का ग्रंथ लिखा है जो अक्सर पेपर में आता है, ठीक है। और इधर कौन है भैया? नक्कीरर है, ठीक है। तो भैया पहले और दूसरे में अगस्त्य ऋषि है, जिसमें से दूसरे में अगस्त्य ऋषि को तोलकाप्पियर में भी ज्वाइन किया है, और तीसरे वाले में नक्कीरर है, ठीक है, तीसरे वाले में नक्कीरर है। अब यहाँ से क्या है? अब थोड़ा संगम साहित्य जो है थोड़े से फेमस, ठीक है ना? हाँ जी, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। पहला संगम साहित्य कहाँ हुआ, दूसरा कहाँ हुआ, तीसरा कहाँ हुआ, कौन अध्यक्ष रहे? तो ये तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये तो इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट करेंगे। ट्रिपल स्टार लगा रहा हूँ,
तीन सवाल है, तीनों इंपॉर्टेंट, ठीक है। हाँ, इसमें से एक चीज का ध्यान दीजिए जरा, कि इसको हटा दूं ऊपर से, ये डाउट करेगा, मतलब कंफ्यूज करेगा, ये वाला है ना हेडिंग, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं, तो इसको हटा दिया गया, ठीक है। तो यहां तक आपको अभी फिलहाल तैयार करना है, ठीक है। और अभी भी मैं कहूंगा कि ये 2 दिन में खत्म हो जाए, कल भी खत्म हो जाए तो बड़ी बात है, ठीक है, कल भी खत्म हो जाए तो बड़ी बात है, इतना आसान चैप्टर नहीं है, ठीक है, इतना आसान चैप्टर नहीं है, चैलेंजिंग है। हालांकि आपने देखा कि हमने प्रयास किया कि आपके लिए इसको इजी बना सकूं, ठीक है। और बिल्कुल आपके लिए जो भी करूंगा आपकी बेहतरी के लिए करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ऐसा, ठीक है, आपकी जो भी किया जाएगा आपकी बेहतरी के लिए बेहतरी के लिए किया जाएगा। और अगर जिसने भी शुरू से लेकर अंत तक क्लास को ध्यान से सुना है उसको समझ में आया, और जिसने ध्यान से नहीं सुना है, जिसके दिमाग में केवल नेगेटिविटी है, उसको पूरी क्लास बकवासी लगी होगी, मुझे पता है, ठीक है। लेकिन मुझे पूरी क्लास को सेटिस्फाई भी नहीं करना है, 10 में से 9 लोग खुश हैं बस, और ईश्वर से क्या चाहिए, ठीक है। चलिए, तो प्रयास करिएगा, जिसको समझ में ना आया हो और अभी समझना चाहता हो, ठीक है, तो भैया क्या करना चाहिए, जाहिर सी बात है कि इस क्लास को 1-2 बार बाद में देख लेना चाहिए अच्छे से। तो अगर आप बाद में इस क्लास को 1-2 बार देख लेते हैं बढ़िया से, तो और अच्छे से समझ आ जाएगा।